कुछ लोग मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ने आते हैं और कुछ लोग मस्जिद की खिदमत करके अल्लाह का दिल जीत लेता है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो मेरा नाम है जजीज। तो आज है डे 54 90 डेज तहज्जुद चैलेंज और रात शब बारात की है, जिस रात अल्लाह अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हर किसी को तहज्जुद के लिए जगने की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। फिर मैं वजू करता हूँ और याद आता है हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, वजू गुनाह को जिस्म से गिरा देता है, सिर्फ जिस्म को नहीं दिल को भी पाक करता है। फिर मैं रूम आ जाता हूँ, साफ सुथरा कपड़ा पहनता हूँ, क्योंकि इस्लाम में पाकी आधा ईमान है। जब लिबास साफ होता है तो इबादत में भी दिल लगता है। मैं तहज्जुद की नमाज अदा करता हूँ। यह वो वक्त है जब अल्लाह फरमाता है, कोई है मुझसे मांगने वाला मैं अता करूँ। नमाज के बाद मस्जिद की तरफ निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और जो अल्लाह का घर चलता है और उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। फिर मैं मस्जिद पहुँच जाता हूँ। मस्जिद में आजान होती है, यह सिर्फ आवाज़ नहीं, यह अल्लाह का डायरेक्ट बुलावा होता है, आओ कामयाबी की तरफ। मैं 2 रकात सुन्नत अदा करता हूँ, क्योंकि सुन्नत पर चलना हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत की पहचान है। फिर मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। कुरान वो किताब है जो आंखों में रोशनी बना देती है। फिर मैं फजर की फर्ज नमाज अदा करके खामोशी के साथ घर वापस लौट आता हूँ। फिर सुबह सब मिलकर मस्जिद की सफाई में लग जाते हैं। कोई झाड़ू लगाता है, कोई फर्श धोता है, कोई अल्लाह के घर के कोने कोने को पाक करता है, क्योंकि हमें पता है यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है। प्यारे नबी ने मस्जिद की सफाई को पसंद फरमाया। एक औरत जो मस्जिद साफ करती थी, जब उसका इम्तिहान हुआ तो हमारे प्यारे नबी ने उसकी कब्र पर जाकर दुआ फरमाई। बताता है कि अल्लाह के नजदीक खिदमत की कितनी बड़ी कीमत है। साफ करते हुए हाथ गंदे हो जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, लेकिन दिल सुकून से भर जाता है, क्योंकि जो अल्लाह के घर को पाक करता है अल्लाह उसकी दिल को भी पाक कर देता है। इस वक्त दिल में एक ही सोच होती है, या अल्लाह जैसे तेरे घर की सफाई कर रहा हूँ वैसे ही तू मेरे दिल को भी नफरत, घमंड और गुनाहों से साफ कर दे। अल्लाह के घर की खिदमत करता है, अल्लाह उसके घर को बरकत, सुकून और रहमत से भर देता है। फिर सफाई के बाद घर आकर गुस्ल करता हूँ, फिर घर पे ही जोहर की नमाज अदा करता हूँ। फिर मैं मेरा दोस्त कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ कुछ काम के लिए। कॉलेज तो पहुंच गए, लेकिन पता चलता है कि कॉलेज आज बंद है। याद आता है अल्लाह का प्लान हमेशा बेहतर ही होता है। फिर खामोशी के साथ घर वापस आ जाता हूँ। फिर असर की नमाज का वक्त हो जाता है। फिर असर की नमाज मस्जिद में अदा करता हूँ। असर याद दिलाती है कि जिंदगी भी ढलती हुई शाम की तरह है। फिर मगरिब का वक्त हो जाता है और 15वीं सावन का दिन ढल रहा है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह इस रात बेइंतहा मगफिरत फरमाता है। यह रात बहुत बरकत और रहमत वाली रात है। इस रात जितना ज्यादा हम इबादत, जिक्र और दुआ करते हैं उतना ही हम अल्लाह के करीब होते चले जाते हैं। हमारे प्यारे नबी ने हमें सिखाया कि अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है और जब बंदा सच्चे दिल से उसको पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ जरूर सुनता है। इसलिए आज की रात अपने हाथ उठाए और अपने गुनाह की सच्ची तौबा कीजिए और अल्लाह से मगफिरत और रहमत मांगिए। याद रखिए, अल्लाह सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब उसका बंदा उसके सामने झुककर अपनी गलतियों को मान लेता है। आज की एक रात की सच्ची दुआ आपकी जिंदगी बदल दे, आपकी तकदीर सुधार दे, आपकी गुनाह को माफ करवा दे। आज की रात को सिर्फ गुजारने ना दे, बल्कि इस रात को अल्लाह के अपना रिश्ता मजबूत करने की रात बना दे। हम सबको दुआ को कबूल फरमाए और हमें अपनी रहमत से नवाज दे, आमीन। अगर यह पैगाम आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके खैर की बात को फैलाने में हिस्सा लीजिए। और ऐसे ही रूह को सुकून देने वाले पैगाम के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।